मेडिसिन नोबल 2022 के बारे में यहां पर बात हो रही है। स्वीडिश साइंटिस्ट स्वेंटे पावो, इनको नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी मिला है 2022 के लिए। याद रखना, स्टेट पीएससी में और यूपीएससी में पूछा जाता है, इस फैक्ट को बहुत अच्छे से याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। किस पर्पस के लिए इनको प्राइज मिला, नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी के अंदर 2022 का? फॉर हिज डिस्कवरीज कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। जो लुप्त हो चुके हैं ना, विलुप्त हो चुके हैं होमिनिन और मानव विकास। अर्ली मेंस थे, अर्ली मेंस के पहले भी मेंस हम लोग को देखने को मिले थे, राइट? एप से मेन में हम लोग बने ना, तो इनिशियल टाइम पीरियड की आपने हिस्ट्री पढ़ी है। अवर पास्ट एस पढ़ा है ना, ये वाला पास्ट। ये किताब है 6th क्लास या 7th क्लास की एनसीईआरटी में, पार्ट 1 पार्ट 2 में किताब आती है। तो इसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में जो है वो बताया गया है ना। तो जो लुप्त हो चुके, विलुप्त हो चुके हैं जीनोम्स, उनकी इन्होंने डिस्कवरी करी, तो इसलिए उनको ये नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी जो है वो मिला है। स्वांते पाबो, he found that gene transfer had occurred from these now extinct homins to homo sapiens। होमो सेपियंस को रिलेट करी गए हो, किसकी बात हो रही है? तो ये लुप्त हो चुके हैं। मतलब एक प्रजाति ऐसी थी ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस की एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति जो होमो सेपियंस आई, तो उसमें ये सब जीन्स जो है वो नहीं मिल रहे, तो वो जीन्स इन्होंने डिस्कवर किए कि कौन से जीन नहीं मिल रहा है। दिस एंशिएंट फ्लो ऑफ जीन्स टू प्रेजेंट डे ह्यूमंस हैज फिजियोलॉजिकल रिलेवेंस टुडे। देखो सिंपल सी चीज है भाई, आपने देखा ना, एक इंसान अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो है चेंजेस उसमें आते हैं। आप देखेंगे पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग हट्टे कट्टे कड़क हैं, दिखते हैं ना, उनका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर अलग ही नजर आता है। फिजियोलॉजिकल रेलिवेंस, वो चीज आसपास हम लोग को देखने को मिलेगी, जो एनवायरमेंट जैसा होगा वैसा बॉडी बनेगी। जिस प्रकार के फूड आप इनटेक करोगे वैसे आप बन जाओगे। बहुत बढ़िया खासियत है बॉडी की। इस बॉडी को जो दोगे, बाबा रामदेव सुबह 5 बजे योगा चालू करते हैं अपना, 4:45 to 5 AM के बीच में योगा का शुरू जर्नी, बढ़िया बढ़िया बातें बताते हैं। मौका मिलेगा अभी तो योगा करना उनका। अभी बीच में वो बता रहे थे, एक बार मैं सुन रहा था सुबह लाइव, वो यही सब चीजें जो है बता रहे थे कि बॉडी की खासियत है। जब भी बॉडी के अंदर कुछ भी इनटेक करो, ये सोचो इससे क्या नुकसान होगा मेरी बॉडी को, पहले सोचो फिर करो। हम ह्यूमन से यार, हम जानवर नहीं है। जानवर भी इवन कुछ भी खाता है तो सोचिए सूंघ के खाता है। डॉग्स है, अब दीजिए उनको कुछ उल्टा सीधा, सूंघेंगे नहीं खाएंगे। बहुत देखा अपन ने, बहुत सारे डॉग्स नहीं खाते हैं बहुत सारी चीजें, दे स्मेल एंड दे से कि नहीं यार ये मेरे लिए नहीं बना। और अपन का क्या है, फ्री में जो मिल जाए हड़प लो, खा लो, कुछ भी मिल जाए फ्री में, हमें तो खाना है, वो खाना है ना। जब फ्री में मिल जाए तो मैं बेहिसाब पीता हूँ, शराबी मैं शराबी, इस टाइप का है ना कोई गाना। क्यों भाई, अपनी हेल्थ को भी देखो। पार्टी में चले गए, मैं करता था बचपन में, छोड़ मम्मी बताती है, बचपन में पार्टी में मैं गया हूँ, कोई एक स्टॉल नहीं छोड़ता था, कोई एक स्टॉल, गले तक भर के आते थे और घर आके बाहर। तो एंशिएंट फ्लो जो था जीन्स का, एंशिएंट पीरियड से लेकर आज के मॉडर्न ह्यूमन के बीच में काफी सारे जीन्स खत्म हो गए। अचीवमेंट है इनकी, हम लोग को देखने को मिल रही है पैलियो जीनोमिक्स में। ये ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च है। स्वांते पाबो, इन्होंने एक नए साइंटिफिक डिसिप्लिन को एस्टैब्लिश कर दिया। जीन्स, जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में आपको पता ही क्या होता है जीनोम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीनोम? इतनी बार पढ़ा चुका हूं, रख चुकी होगी डेफिनेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीनोम?
अ कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, अ कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, ये बोलेंगे आप, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। जीनोम सीक्वेंसिंग इन्होंने करी नेंडरथाल की। ये नेंडरथाल समझ में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, पढ़ा है आपने? नेंडरथाल हिस्ट्री में ही होगा ये टर्म, आपने पढ़ा होगा 110%। ये एक्सटेंट रिलेटिव है प्रेजेंट डे ह्यूमन के, नेंडरथाल पढ़ा है ना, हिस्ट्री में है ये, एनसीईआरटी में है ये सब चीजें। आप लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, पता नहीं क्या दुश्मनी लोगों की एनसीईआरटी के, बोलते हैं हमें नोट्स दे दो उस कोचिंग के। अरे उस टॉपर के नोट्स लेके आ गया हूं मैं, तो उस टॉपर के नोट्स से पढ़ूंगा। सॉरी, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। उसने जो नोट्स बनाए ना, वो क्यों बनाए? क्योंकि बहुत सारी चीजें जो उसको नहीं आ रही होगी, जो उसको थोड़ी इंपॉर्टेंट लगी होगी, जिसको उसका रिवीजन उसको बार बार करना होगा, सिर्फ उसी के बनाए लोग। नोट्स का मतलब क्या है? जो चीज मुझे इंपॉर्टेंट लगती है वो मैं बनाऊंगा, बाकी पढ़ना, पढ़ा तो उसकी सभी है ना, पढ़ा तो उसकी सभी चीज है। रीडिंग तो उसने करी है, सिंगल रीडिंग मान लिया मैंने, एक बार तो करी है, उसके बाद उसने नोट्स बना लिए। और आपने तो सिंगल रीडिंग ही नहीं करी। जब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं डेवलप होगी बेसिक से किसी बड़ी चीज की, तो कहाँ से सिलेक्शन होगा? मैं हैरान परेशान रहता हूँ, लोग बोलते हैं बड़े स्टाइल से, हमने दो स्टॉपर के नोट्स खरीद लिए हैं और हम उस टॉपर के नोट से पढ़ रहे हैं। पढ़ो, नो डाउट, बट बेसिक्स भी पढ़ो। The new powerful method for sequence analysis indicates that archaic hominins may also have mixed with Homo sapiens in Africa. तो एंशियंट पीरियड के जो ह्यूमंस थे वो अफ्रीकन ह्यूमंस के साथ जो है वो मिक्स हो गए उनके जीन्स। तो क्या महत्व है इस डिस्कवरी का? ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में, माइग्रेशन के बारे में पता लग गया कि कौन सा ह्यूमन जो है वो कहाँ से कहाँ पे इवॉल्व हुआ, कहाँ से फिर दूसरी जगह गया। आर्किक जीन जो है वो किस प्रकार से प्रेजेंट डे के ह्यूमंस को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे पुरातन जीन आज के मनुष्यों को प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डेनिसोवन वर्जन, जो जीन EPAS1 का हम लोग को देखने को मिलता है, इट कन्फर्स एन एडवांटेज फॉर सर्वाइवल एट हाई एल्टीट्यूड्स। मैंने आपको बताया ना, आज के दिन में तिब्बतन्स लोग हैं, इतनी ठंड में कैसे रह रहे हैं? आज के दिन में पहाड़ी लोग हैं, इतनी ठंड में कैसे रह रहे हैं? हमारे यहाँ पे तो थोड़ी सी ठंड हो जाए, अभी जैसे कल परसों बारिश हुई थी, पंखा चल रहा था मेरा तेज, मन कर रहा था पंखा बंद कर दूं, बट नींद इतनी तेज आ रही थी कि उठने का मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलने दो, हो गए बीमार, सर्दी हो गई, क्या बताएं। निएंडरथल जीन जो है ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को जो है वो अफेक्ट करता है टू डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन से। निएंडरथल की अगर हम लोग बात करें तो दे आर एक्सटेंट स्पीसीज, लुप्त हो चुकी हैं ये स्पीसीज, और सब स्पीसीज हैं आर्कियक ह्यूमंस के, जो कि यूरेशिया में रहते थे लगभग 40,000 साल पहले। लास्ट ईयर रेसिपिएंट्स वर डेविड जूलियस और आर्डेम पेटापोटियन फॉर देयर डिस्कवरी। पिछले साल जो है उन्होंने ये, जिनको ये अवार्ड मिला था, तो उन्होंने ये डिस्कवरी जो है वो की थी कि हाउ द ह्यूमन बॉडी परसीव्स टेम्परेचर एंड टच, कि कैसे ह्यूमन बॉडी जो है उसको टेम्परेचर और टच जो है वो फील होता है। याद है ये वाली चीज जो मैंने पिछले साल पढ़ाई थी आपको? शायद याद आ गया होगा कुछ लोगों को। पिछले साल में ये करंट अफेयर्स में हमने ये चीज पढ़ी थी इनके बारे में, है ना? पेन, पेन, यस, कि किस प्रकार से ये सब चीजें फील होती है ना? आप कहीं पर भी जैसे गर्म चीज पे हाथ रखते देखिए, ऐसे तो नहीं कि हाथ रख दिए गर्म चीज पर तो हाथ जो है वो अपना पिघल गया आधा, या हाथ जो है वो पकौड़े बन गया, फिर थोड़ी देर बाद देख रहे हैं अरे बाप रे पकौड़ा बन गया, फिर आपने खिला दिया अपने दोस्त को। ऐसा तो नहीं करते ना। नोबेल प्राइज के साथ जो है वो क्या आता है? नोबेल प्राइज के साथ इज्जत आती है, बहुत सारा पैसा आता है, 10 मिलियन स्वीडिश नॉर, लगभग 9 लाख डॉलर, बाप रे। और मनी जो है कम्स फ्रॉम, कहां से पैसा आता है ये? एल्फ्रेड नोबल, स्वीडिश इन्वेंटर एल्फ्रेड नोबल, जो 1895 में मरा था, तो उसकी जो वो है ट्रेजरी जो है, उसका जो छोड़ा गया जो धन है उससे आता है। क्या उसी से आता है? नहीं, लोग और भी काफी सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं इस रिजर्व में पैसा। तो ये है गाइस पूरा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ चीज आपको समझ में आ गई होगी।